चिलचिलाती लू के थपेड़ों ने जनता को घरों में कैद कर दिया। अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से निजात मिल जाएगी तो ऐसा अगले 3 से 4 दिनों तक नहीं होने वाला, क्योंकि मौसम विभाग ने गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सूरज की तपिश से झुलस रहा उत्तर भारत। यूपी के कई शहर बन रहे भट्टी। अगले 3 दिन लू को लेकर अलर्ट जारी। देश में इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी राहत के बाद उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लू फिर लौट आई है। गर्मी का सितम इतना बढ़ गया है कि कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। अगले 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी पड़ सकती है। हीट वेव चलने की संभावना है। हीट वेव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। चिलचिलाती गर्मी से यूपी के पूर्वांचल का इलाका तंदूर जैसा हो गया है। गर्मी और लू ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। वाराणसी में गर्मी से बुरा हाल है। आलम यह है कि पारा 46 डिग्री के ऊपर जा रहा है, जिसके चलते पूरा शहर आग के गोले की तरह तपता नजर आ रहा है। वाराणसी में पारा 46 डिग्री से ऊपर जा रहा है। आलम यह है कि इस समय हालात लगातार गर्मी से बद से बदतर होते जा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटे साफ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हीट स्ट्रोक से लगातार लोग बीमार होते जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब भी घर से बाहर निकले तो पूरे कपड़े पहनकर निकले और अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। पर जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में मौसम वैज्ञानिक मानते हैं फिलहाल 1 हफ्ते तक इस गर्मी से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो वहीं मानसून की बात की जाए तो प्री मानसून भी 20 जून के बाद ही आता हुआ पूर्वांचल में दिखाई दे रहा है। ऐसे में फिलहाल 1 हफ्ते तक गर्मी की तपिश और जारी रहने वाली है। दूसरी तरफ इस गर्मी से गंगा का जलस्तर नीचे आ रहा है और वाराणसी में भूजल स्तर का भी संकट उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ लोग हीट वेव से परेशान हैं, तो वहीं कई इलाकों में पेयजल की किल्लत से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे पूर्वांचल का लगभग यही हाल है। हर तरफ इस समय गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम तक सूरज की तपिश से लोग हलकान हैं। ताज नगरी आगरा में हालांकि तापमान 46-47 डिग्री बना हुआ है, लेकिन आसमान से थोड़ी राहत जरूर मिली है। आगरा में बादल छाए हैं, लेकिन बादल छाए होने के बावजूद भी मौसम में उमस बनी हुई है। नगरी आगरा में अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो तापमान लगातार 46-47 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ था, लेकिन आज सुबह से ही सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं। जी हाँ, बादल छाए हुए हैं, लेकिन बरसात कब होगी ये कोई नहीं जानता। अगर हल्की फुल्की बरसात हो जाती है, बूंदाबांदी हो जाती है, तो शायद इस गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि अगर प्रदेश के कई जनपदों की बात की जाए तो आगरा में एक ऐसा जनपद है जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लगातार गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो आसमान से आग बरस रही थी, लोगों का जीना दुश्वार था, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बच्चे और बुजुर्ग तो घर में ही कैद थे, रात में एसी और कूलर भी काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए या कल रात से बात की जाए तो बादल छाए हुए हैं। हालांकि थोड़ी सी उमस जरूर है इस पूरे मौसम में, और इसी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगामी देर शाम तक या फिर कल सुबह तक हो सकता है हल्की बारिश दिखाई दे। लेकिन अगर इस समय की बात की जाए तो लोगों को इस मौसम से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है और यही वजह है कि वो घरों से बाहर निकले हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है, मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी अभी कुछ दिनों तक लगातार ऐसे ही भीषण गर्मी पड़ती रहेगी। लेकिन आज की बात की जाए तो आज थोड़ी बहुत राहत जरूर यहाँ दिखाई दे रही है। ग्रेटर नोएडा में हीट वेव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। भीषण गर्मी को लेकर जिलाधिकारी ने सभी से अपील की है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। देखिए, अभी काफी तापमान बढ़ा हुआ है और लगातार हीट वेव्स की बातें आ रही हैं। तो इसमें तो सबसे पहले जो नागरिकों को हमें सतर्क रहना चाहिए
तो क्या करें क्या ना करें, इसकी एडवाइजरी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से काफी सर्कुलेट किया हुआ। क्योंकि धूप बहुत हो रही हो तो अनावश्यक रूप से धूप में न निकलें, कॉटन का कपड़ा पहने, हमेशा हाइड्रेटेड रहें, पानी पिए पर्याप्त मात्रा में, सर को ढक के, ये सब जो जनरल एडवाइजरीज हैं वो हम लोगों ने जारी करी। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। तापमान 45 से 47 डिग्री तक बना हुआ है। नोएडा में आने वाले दिनों में गर्म हवाओं और गर्मी की तपिश से राहत मिलने के आसार कम हैं। कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है। आज का तापमान 45 से 46 डिग्री रहने का अनुमान है। नोएडा में मौजूद है सेक्टर 37 बॉटनिकल गार्डन पर। इतनी धूप और गर्मी में देखेंगे आप तमाम जो लोग हैं धूप में खड़े होकर यहाँ अपने जो बस है या ऑटो है उसका इंतजार करने के लिए मजबूर है। और यहाँ पर इसी तरीके के जो हालात हैं वो लगातार बने रहते हैं। कोई कपड़ा फपड़ा डाल के पानी से ऐसे बचाते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? दिल्ली आ रहे। दिल्ली जा रहे हो। छाया वाया नहीं मिल रही? नहीं, कहीं नहीं मिल रही है छाया, कहीं नहीं मिल रही है। तो कपड़े से ही बचा रहे हो खुद? बस कपड़े से ही बचा रहे हैं। ऊंचा। आप कहाँ जाओगे? हम जाएंगे टावा। कितनी देर से धूप में खड़े हो? बहुत देर से। यहाँ कोई साधन नहीं है। छाया नहीं मिली यहाँ? नहीं, कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से गर्मी में डॉक्टर जरूर एहतियात बरतने की सलाह देते हैं, लेकिन दूर तक आप देखेंगे यार इस इलाके में काफी भीड़ लोगों की रहती है गर्मी के चलते। अभी इस वक्त थोड़ा सा भीड़ कम है, लेकिन जितने भी लोग जा रहे हैं वो यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए इसी तरीके से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर इस बात की सलाह देते हुए यहाँ पर नजर आते हैं कि पानी पीते रहें और जो कपड़ा है कपड़े से खुद को ढके रहें और जरूरत ना हो तो घरों से ना निकलें। इस तरीके की हिदायत डॉक्टरों की तरफ से दी जाती रही है, लेकिन तापमान में अभी गिरावट होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी का असर जिन जिलों में सबसे ज्यादा है उनमें एक संगम नगरी प्रयागराज भी है, जहां तापमान लगातार 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालात ये हैं कि दिन में सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई देता है। अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और हालात क्या हैं, आपको हाईकोर्ट के पास की इस सड़क की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि दिन के समय, दोपहर के समय इक्का दुक्का गाड़ियां और वाहन दिखाई दे रहे हैं और लगभग सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। लोग बेहाल हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और अगर आप सुबह सो करके उठें तो ऐसा लगता है कि रात के बाद सुबह नहीं हुई, सीधे दोपहर हो जाती है। सुबह से ही लू और तेज गर्म हवाएं जो हैं वो आपको महसूस होंगी और तापमान 9 बजे के आसपास तापमान 35 डिग्री तक पहुंच जाता है। और ऐसे में तमाम लोगों पर उसका असर भी देखने को मिला है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो गर्मी से, हीट स्ट्रोक से और कह सकते हैं तमाम जो गर्मी से उत्पन्न बीमारियां हैं उसके चलते अस्पताल पहुंचे हैं। और ब्रेन हेमरेज के भी तमाम शिकार जो है वो अस्पतालों में पहुंचे हैं और कई लोगों की मौत हुई है। जो जानकार हैं वो बता रहे हैं तमाम ऐसे लोग हैं जो एसी रूम से निकलकर सीधे धूप के संपर्क में आ जाते हैं तो उनको संभावना होती है कि ब्रेन हेमरेज या कोई दूसरी तरह की गंभीर समस्या हो जाती है। तमाम ऐसे केसेस भी सामने आए हैं क्योंकि गर्मी बहुत भीषण है और इसके संपर्क में आने पर लोग बीमार हो सकते हैं, यहाँ तक कि अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। वाराणसी में गर्मी से लोग बेहाल हैं। काशी का दिल कहे जाने वाले गोदौलिया चौराहे पर वाटर पार्क की तरह मशीनों से ठंडे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे लोगों को इस तपती और अंगार भरी गर्मी से कुछ देर के लिए ही सही लेकिन बारिश जैसा कम से कम एहसास तो हो। वाराणसी में जहां 46 डिग्री से ऊपर तापमान है तो इस तरीके के चौराहे पर इस तरीके से वाटर स्प्रे लगाए गए हैं ताकि जो आम जनता है उसे कुछ हद तक राहत मिल सके। और इस तरीके की व्यवस्था की गई है जिससे इस गर्मी में थोड़ी बहुत ही सही बारिश का एहसास हो, ठंडक का एहसास हो। हालांकि मानसून अभी दूर है। ये व्यवस्था लगभग हर एक चौराहे पर अलग अलग तरीके से की गई है। जहां चौराहा है वहां इस तरीके से स्प्रे लगाए गए हैं जो ठंडे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वाटर कैनन से भी लगातार जो है स्प्रे कैनन से छिड़काव किए जा रहे हैं, जिससे गर्मी से थोड़ी बहुत राहत आम जनता को मिल सके, ये कोशिश की जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या दिख रहा है? इससे थोड़ी बहुत राहत दिखती है आपको? थोड़ी बहुत राहत तो हो रही है। कितनी गर्मी दिखाई दे रही है बनारस में? गर्मी तो बहुत है। क्या लगता है इससे थोड़ा राहत है?
थोड़ा बहुत राहत हो रही है, थोड़ा बहुत हाँ हो रही है। हाँ बहुत राहत है, गर्मी से बचाव है बहुत। तो लोग खुद बता रहे हैं कि ये जो स्प्रे लगाए गए हैं वाराणसी के अलग अलग चौराहों पर, इससे थोड़ी बहुत राहत है। तो वहीं लगातार नगर निगम की गाड़ियां भी पानी का छिड़काव करती हुई दिखाई दे रही है। तो वाराणसी में गर्मी किस तरीके की है वो इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। 46 डिग्री से ऊपर तापमान है। तो वहीं जो लोग आ रहे हैं वो इस स्प्रे के नीचे खड़े हो रहे हैं, कुछ देर के लिए वो एहसास कर रहे हैं ठंडक का, फिर आगे